Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स और उसका सेशन 2। पहले सेशन में हमने देखे थे कुछ 8 क्वेश्चंस और उसके बाद से ये 9 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कुछ 6-7 क्वेश्चंस और राइट। सो पहले वाला सेशन जरूर देख लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस यही 7-8 क्वेश्चंस देख के 6-7 क्वेश्चंस देख के काम बन जाएगा तो नहीं बनेगा। पहले वाला सेशन जरूर देख लें। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एचआर के प्रोफाइल के किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक एचआर राउंड इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर देख लें और एचआर फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस जरूर देख लें। वो आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में, क्योंकि वो जो जनरल क्वेश्चन है एचआर से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं करे हैं। यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में एचआर रिलेटेड प्रोफाइल से क्वेश्चंस भी पूछे जा सके, रिक्रूटमेंट से कुछ पूछें और कुछ एचआर कोर प्रोफाइल से पूछें, राइट। सो प्लीज उन्हें भी जरूर देख लें। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, पिन कमेंट में डेफिनेटली मिल जाएंगे, राइट। सो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद हायरिंग मैनेजर्स। पहले वाले सेशन में मैंने बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए थे और शॉर्ट सैंपल आंसर्स भी दिए थे। यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगी क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने सेशंस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहां से आप इनके सबके सेपरेट सेशन भी चेक कर सकते हैं। जो सेशन नहीं मिलता वो भी आप मुझसे मांग सकते हैं। एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। वन स्ट्रैटेजी आई यूज टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद हायरिंग मैनेजर्स इज टू एस्टेब्लिश ओपन एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन. I ensure that I have regular check-in meetings or call with them to discuss job requirements, provide updates on candidate progress, and address any questions or concerns they may have. Right? By maintaining an open line of communication, I can actively listen to their feedback, understand their expectations, and keep them informed throughout the recruitment process. This approach helps me build trust and rapport with the hiring managers as they feel involved and valued in the hiring process. हम क्या करते हैं भाई, रेगुलरली बात करते रहते हैं, उन्हें अपडेट करते रहते हैं और बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं एक्चुअल में तो, राइट, जिससे कि उन्हें भी फील होता है कि वो इन्वॉल्व हैं और वैल्यूड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, अदरवाइज बात हमें यही कहनी है कि हायरिंग मैनेजर से हम कैसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ डू यू हैंडल हाई वॉल्यूम रिक्रूटमेंट। बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो कैसे कर सकते हैं, इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे बता सकते हैं। हाई वॉल्यूम रिक्रूटमेंट रिक्वायर्स एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन। भाई टाइम मैनेजमेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उसको कैसे करेंगे, प्रायोरिटी कैसे देंगे। आई यूटिलाइज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड मैनेज कैंडिडेट पाइपलाइंस। ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते रहें क्योंकि हाई वॉल्यूम हायरिंग है, ओके, मतलब ज्यादा है, ज्यादा लोगों को हमें हायर करना है। आई ऑल्सो लिवरेज ऑटोमेशन टूल्स फॉर टास्क लाइक रेज्यूमे स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू शेड्यूलिंग। ये नहीं है कि भाई स्क्रीनिंग करने हम ही बैठ गए, नहीं, हमने ऑटोमेशन टूल्स हम ऐसे यूज कर रहे हैं जहां पे हमारे पास फिल्टर होके बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं। ये नहीं है कि बस जो भी कोई भी रेज्यूमे है वो हमारे पास आ जा रहा है और हमारे पास बल्क में हो गए और हम उसको लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड इंटरव्यू शेड्यूलिंग, क्लियर कम्युनिकेशन विद हायरिंग मैनेजर्स एंड प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेशन हेल्प इंश्योर अ स्मूथ रिक्रूटमेंट वर्कफ्लो, राइट। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th question, how do you handle objections or resistance from hiring managers during the recruitment process, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज है। क्या होता है हायरिंग मैनेजर से अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या बहुत बार होता भी है कि हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट करते रहते हैं हर चीज पे, मतलब उन्हें कैंडिडेट सूटेबल नहीं लगते या उन्हें प्रोसेस सूटेबल नहीं लगता, तो क्या करा जाए। I approach objections or resistance with open communication and active listening. अगर किसी की हैबिट भी है तब भी हमें कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे और सुनते रहेंगे उन्हें, तो हमें भी चीजें क्लियर होंगी कि भाई एक्चुअल में आप क्या फिल्टर्स लगा रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है प्रोसेस से, राइट। I seek to understand their concerns and perspective and then provide solutions or alternatives that address their needs. I use data such as market insights or candidate feedback to support my recommendations and foster alignment. Okay? So, ये सारी चीजें यूज करके हम ऐसे करके ऑब्जेक्शंस और रेजिस्टेंस से डील कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल कैंडिडेट इंफॉर्मेशन। ये कॉन्फिडेंशियल वाला पॉइंट हम कई बार देख चुके हैं। सो आई हैंडल कॉन्फिडेंशियल कैंडिडेट इंफॉर्मेशन विद द आउटमोस्ट केयर एंड follow company policies on data privacy and protection. I ensure that candidate information is securely stored and accessible only to authorized individuals involved in the hiring process. I prioritize confidentiality and maintain candidates' privacy rights. ओके, इसको हमने एचआर इंटरव्यू फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी देखा था, कैंडिडेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का।
वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 13, अगर आपको डिटेल चाहिए, अदरवाइज इतना छोटा बहुत सही है। इसके आगे आपको ऐसा लगता है आपने काम किया हुआ है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसमें एड ऑन कर सकते हैं और दूसरे सेशंस भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, हाउ वुड यू डील विद अ सिचुएशन when a candidate rejects an offer due to the pay? ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि कैंडिडेट ने रिजेक्ट कर दिया पे की वजह से। सो माय अप्रोच इन डीलिंग विद अ कैंडिडेट रिजेक्टिंग एन ऑफर ड्यू टू पे इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, exploring alternatives, effective negotiation, and maintaining a positive relationship. By understanding their perspective, finding potential solutions, and ensuring open communication, I aim to reach an outcome that satisfies both the candidate and the organization. ओके और अगर यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना है, आपने ऐसा कुछ डील किया हुआ है तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ आई हैव हैंडल्ड अ सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट इन्वॉल्व्स अ कैंडिडेट who rejected an offer due to the pay being slightly below their expectations. After discussing their concerns, I worked closely with the hiring manager to evaluate the candidate's qualifications and the budget constraints. We found that there was a room to offer additional performance-based incentives and career development opportunities to enhance the overall compensation package. By communicating these options effectively, we were able to reach a mutually satisfactory agreement with the candidate and they happily accepted the revised offer. ओके आप ये भी कह सकते हैं अगर आपने ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं करी है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, हाइपोथेटिकल बता सकते हैं तो हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, सो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब आवर कंपनी टू अ पोटेंशियल रिक्रूट? नाउ अपनी कंपनी को आप कैसे बता सकते हैं किसी भी रिक्रूट के सामने, राइट? सो इसको आप ऐसे बता सकते हैं, to a potential recruit, I would describe our company as an innovative and dynamic organization that fosters a culture of growth, collaboration, and excellence. We are known for our commitment to pushing boundaries and constantly seeking new solutions in this industry. Our team comprises talented individuals who are passionate about what they do and are driven to make a significant impact. राइट और आप अगर इसे और एनलार्ज करना चाहते हैं और ज्यादा बताना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं व्हाट सेट्स अस अपार्ट इज आवर एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड वेलबींग. We prioritize creating a supportive environment that encourages professional growth through mentorship programs, ongoing training opportunities, and regular feedback. Additionally, our company values work-life balance and offers various initiatives to promote employee well-being, such as flexible work arrangements, wellness programs, and a positive, inclusive work culture. Okay, so this way you can explain. Now, last question is, how do you assess candidate qualifications and skills during the screening process? So now क्योंकि ये बात हो रही है हमारी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन और स्किल्स की और स्क्रीनिंग प्रोसेस की, तो हम इसे थोड़ा ज्यादा सा बता सकते हैं। तो वो हो सकता है, इन असेसिंग कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस, I believe in implementing a comprehensive and structured approach. It begins with a thorough review of the candidates' resumes and applications to identify their relevant experience, education, certifications, and skills. Okay, once the initial screening is complete, I conduct phone or video interviews to dwell deeper into their qualification and assess their communication skills, problem solving abilities, and cultural fit. During these interviews, I ask targeted questions to understand their experience and accomplishments in previous roles, as well as their specific skills relevant to the position. In addition to interviews, I also utilize assessments and tests tailored to the role and industry. These assessments can include technical assessments, behavioral assessments, and cognitive ability tests. These tools provide valuable insights into a candidate's abilities and help validate their claims regarding their qualifications and skills. Furthermore, I find reference checks to be essential in confirming a candidate's qualifications and experience. By contacting previous supervisors or colleagues, I gather feedback on the candidate's performance, work ethic, and specific skills that are crucial for the position. यहाँ पे हमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बात कर दी, तो उन्हें लगेगा कि आपको इसकी भी नॉलेज है। ओके, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं आप, सेशंस हैं उसके भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, राइट? कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। To ensure fairness and minimize bias, I apply consistent evaluation criteria throughout the screening process. I focus on the core competencies and qualifications required for the role, ensuring that each candidate is evaluated based on their ability to meet those criteria. Additionally, I maintain clear and transparent communication with candidates, providing timely updates on their progress in the hiring process, right? And ये कह सकते हैं कि overall my approach to assessing candidate qualifications and skills combines a thorough review of their resumes,
structured interviews, relevant assessments, reference checks, and a commitment to fair evaluation. And by implementing this process, I strive to identify the most qualified candidates who possess the necessary skills to excel in their role. आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इतना बड़ा क्यों दिया, ये इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमसे बेसिकली जो रिक्रूटमेंट का एक बहुत प्रोसेस है, स्क्रीनिंग, उसके बारे में बात हो रही है, बहुत जरूरी प्रोसेस, राइट? सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज डू लेट मी नो in the comment section. And so till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.